नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी दूसरे दिन सर्वे का काम चला, लेकिन पूरा नहीं किया जा सका। कल फिर तीसरे और आखिरी दिन ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम होगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाएगी। आज मस्जिद के गुंबदों का सर्वे किया गया है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि गुंबद के ऊपर गुंबद बनाए गए हैं। इससे पहले कल के सर्वे में भी हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी के तहखाने में श्रृंगार गौरी की मूर्ति मिली है। साथ ही तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी पाई गई है। इंडिया न्यूज पर हिंदू पक्ष के वकील ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि तहखाने में मंदिर के कई अवशेष भी नजर आए हैं। इसी के साथ ही दीवारों पर देवताओं की फोटो भी नजर आई। तो देखिए, इसी बीच आपको यह भी बता दें कि अब जो ज्ञानवापी का पूरा मस्जिद का सर्वे चल रहा है, वो कल भी सुबह 8 बजे से शुरू होगा। सर्वे की टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी से हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने खास बातचीत की है। सुनिए। बताया आपको के बाहर कोई मलबा मिला? अच्छा, कोई मलबा मिला? मुझे कल 1.5 घंटे का समय क्यों दिया गया? आज 1.5 घंटा किसने कहा आपसे? जो अभी इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील थे वो कह रहे थे कि तकरीबन एक करिए जो हिंदू पक्ष के वकील बताया 1.5 घंटा के लिए। सुनिए, कल कंटिन्यू बात मेरी सुनिए। कल कंटिन्यू रहेगा। 8 बजे कमीशन करवाई आना है। मुझे यह नहीं पता है कि कमिश्नर महोदय 1 घंटा में खत्म करेंगे कि 2 घंटा में कि 4 घंटा में। कितना फीसदी काम हो चुका है? फीसदी हम लोग समझ के चलिए बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन 1.5 घंटा के लिए कोई शपथ नहीं। 80% से ज्यादा मांगे। भाई चोट लग जाएगी किसी को, नीचे कर लो यार। लगभग मान सकते हैं। दीवार मिली है, सुरंग मिली है, जो तालाब की बात हुई थी। यह बात जिसने बताया वही आपका स्पष्ट। आज गुंबज का काम हो गया पूरा? ये सब वही बता पाएगा जो आपको गुंबद बताएगा। पूछ रहा हूँ, सारा काम हो रहा है। रिपोर्ट के बाबत कुछ रिपोर्ट हम नहीं पूछ रहे हैं। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि क्या मिला, हम आपसे पूछ रहे हैं गुंबज का काम हो गया? हमने कहा कि पूरा कमीशन कार्रवाई हो रही है। इंडिया न्यूज रिपोर्टर आशीष सिन्हा ने उस वीडियोग्राफर से भी बातचीत की जिसने ज्ञानवापी के अंदर वीडियोग्राफी की है। सुनिए। के दौरान क्या कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे धूल गर्दा बहुत ज्यादा था, ये कहा जा रहा था कि सर हम लोग देखिए, मर्द लोगों का ना लिपस्टिक पाउडर धूल गर्दा होता है। अच्छा, एक जानकारी और दीजिएगा कि तहखाने में कल अंधेरा ज्यादा था। सर हम लोग लाइट बैकअप देखिए, हम लोग लाइट बैकअप बहुत लेके गए हैं। अंधेरा कितना भी होगा, अंधेरा दिक्कत नहीं आएगा। सर किस तरह की लाइट्स का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एक नॉर्मल लाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वीडियो कैमरे के ऊपर LED लाइट जो लगाते हैं वो लगा के शूट कर रहे हैं कि अंधेरे की लाइट की कहीं कोई इशू नहीं। क्या उसमें सारी चीजें क्लियर आ जाती है उस लाइट में? अच्छा, आखिरी सवाल मुझे दीजिएगा कि कितने फीसदी हिस्से का काम कंप्लीट हुआ? सर ये हम नहीं बता। कमिश्नर महोदय जहाँ जहाँ आदेश देंगे वहाँ फोटो शूट वीडियो शूट होगा, ये उनका विषय है। ये बताइए। अच्छा, गुंबज का फोटो क्लियर आ गया था आज ऊपर? सर मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, मैं कहीं की भी अच्छी फोटो खींच सकता हूँ। दीवार की भी सही खींच लेते हैं। जहाँ आशीर्वाद माचिस जला सकते हैं वहाँ की भी मैं अच्छी फोटो खींच सकता हूँ। कुल मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दोनों पक्षों की तरफ से सहयोग, क्योंकि पहले कहा गया कि देखिए दोनों पक्ष का सहयोग है। बहुत प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्रवाई हो रही है, कहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा, इतिहासकार राम प्रसाद ने यह दावा किया है कि सर्वे में हिंदू पक्ष के दावे से कहीं ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिले हैं। सुनिए। गुम्बद के ऊपर गुम्बद है। गुंबद के ऊपर गुंबद, दोनों गुम्बद के बीच 6-7 फीट का हो गया। पूरा वीडियोग्राफी हो गया पूरे परिसर में। जो है लगभग आज काम खत्म हो गया है। मतलब अभी भी थोड़ा बाकी है? अब थोड़ा सा बाकी होगा, बाकी तो है, लेकिन अभी कमिश्नर साहब के ऊपर निर्भर करता है वो कराएंगे कि आज क्लोज करेंगे। और उधर वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने कल के सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। दिनांक 12 मई को जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के द्वारा आदेश किया गया था, उसके क्रम में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जो 14 मई को चालू हुई थी वो आज 15 मई को भी चली। और कोर्ट कमीशन के द्वारा आज के कमीशन की कार्रवाई के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि ये कार्रवाई सोमवार को भी चालू रहेगी। सभी पक्षकारों को उनके द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2 दिन जो कमीशन का कार्य हुआ बहुत तेज़ी से हुआ, परंतु अभी भी कुछ कार्य है जो किया जाना बाकी है। जो ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं, उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियोग्राफी की कुछ करवाई जानी है। उसके लिए सभी पक्षकारों को बुलाया गया है। तो ये जो कमीशन की कार्रवाई है सोमवार को भी जारी रखी जाएगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष सिन्हा, रजनीश पांडे और राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुक करते सबसे पहले आशीष का। आशीष, उस फोटोग्राफर से भी आपने बात की, उनका जज्बा साफ तौर पर नजर आ रहा था, लेकिन आज जो सर्वे हुआ है, एक जल्दी से उस पर इनपुट दे दीजिए, क्या क्या उस पर नजर आया? देखिए, दरअसल हिंदू पक्ष का जो मानना है इस पूरे मामले में उनके 3 पड़ाव थे। पहला पड़ाव कल पार हो गया था, यानी तहखाने के हिस्से का कल उन लोगों ने सर्वे कर दिया। आज 2 पड़ाव उनके सामने थे। सबसे पहला पड़ाव था जो मस्जिद का जो गुंबज है, गुंबज के नीचे की वीडियोग्राफी करना। सबसे पहले आज वही काम किया गया। मस्जिद के ऊपर का जो गुंबज है, गुंबज के नीचे का वीडियोग्राफी किया गया। और जो हिंदू पक्ष का जो वकील है, उनका दावा ये है कि गुंबज के नीचे एक गुंबज मिला, यानी जिस तरह से मंदिरों में एक गुंबज ऊपर के साइड होता है, ठीक वैसा ही एक गुंबज दिख रहा था। तकरीबन 7 से 8 फीट वो नीचे था और उसके ऊपर एक नया गुंबज बनाया गया था। तीसरा जो उनके सामने सबसे अहम पड़ाव था वो था पश्चिमी दीवार, क्योंकि कई सारे जो विग्रह हैं, इसके अलावा कई सारे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक हैं, इसके अलावा सनातन संस्कृति के जो प्रतीक हैं वो उसी पश्चिमी दीवार से। तो पश्चिमी दीवार की रिकॉर्डिंग भी बेहद अहम थी, उस रिकॉर्डिंग को भी आज मुकम्मल कर लिया गया। एक और दिलचस्प वाकया, जब आज इस रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को किया जा रहा था, उसी समय जहां पर वुजू के लिए पानी रखा जाता है, जहां पर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथों को धोते हैं, हिंदू पक्ष का कहना था कि जहां ये वुजू बनाया गया है उसके ठीक नीचे एक कुआं था। उस कुएं को पहले ढका गया, उसके ऊपर वुजू का पानी एकत्रित किया गया। लिहाजा वो चाहते थे कि हम इस कुएं की वीडियोग्राफी करें। उस समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से थोड़ा ऐतराज जताया गया, लेकिन आज इसीलिए ये जो पूरा काम था सर्वे का, वो नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना था कि जब तक हम इस कुएं की रिकॉर्डिंग नहीं कर लेते तब तक हम सर्वे को कंप्लीट नहीं मानेंगे। एक और दिलचस्प व्याख्या है कि वहीं पर एक और कुआं था, 2 अलग अलग कुएं हैं, इन दोनों की वीडियोग्राफी कल होनी है। और जब ये कमीशन जब आगे चला तो उनको एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के पास बहुत सारा मलबा था। तकरीबन सुबह 11:15 के करीब सफाई कर्मचारियों पर दर बुलाया गया और उस मलबे को हटाया गया। जब कमरे के अंदर कमीशन के लोग गए तो वहां पर कुछ उन्हें मिला नहीं, लेकिन अब केवल 2 इशू हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि 3 पड़ाव हमने पार कर लिया, अब हम इसे 4था पड़ाव मान रहे हैं, क्योंकि कुएं में कई सारी जो सनातन धर्म के जो चिन्ह है वो मिल सकते हैं, लिहाजा इसका होना बेहद जरूरी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल महज 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो वकील कमिश्नर है वो अपनी रिपोर्ट बनारस की निचली अदालत में दाखिल करेंगे। ठीक है, रजनीश पांडे भी जुड़े हुए। रजनीश, बताया जा रहा है कि आज जो सर्वे हुआ है और कल का जो सर्वे हुआ था, कुल मिलाकर लगभग 80% सर्वे किया जा चुका है। कल 1.5 से 2 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जो सर्वे और बढ़ेगा। किन चीजों को देखा जाएगा? सनातन धर्म का भी जिक्र किया जा रहा है, कुछ चिन्ह मिल सकते हैं, गुंबद का भी आज लगातार जिक्र किया गया। देखिए, जो आधिकारिक बयान जो यहाँ के शासकीय अधिवक्ता हरिशंकर पांडे उनका आ गया है, उन्होंने कहा कि महज कुछ फीसदी का सर्वे बचा हुआ है, जो कल पूरा हो जाएगा। जो आपने चर्चा किया कि सनातन धर्म को जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उनके पक्ष से चाहे मुस्लिम पक्ष से, एक लगातार हम लोग यहाँ बनारस में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तो लोगों के मन में, स्थानीय लोगों के जहन में सवाल जरूर तैर रहा है, तो क्या अयोध्या जैसा यहाँ मुद्दा बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्योंकि ये निचली अदालत का मामला है, जिसके पक्ष में आएगा, जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो जाहिर सी बात है, जिसके पक्ष में आएगा वो साइलेंट तो हो जाएगा, लेकिन जिसके पक्ष में नहीं आएगा अगला उसका जो दरवाजा होगा या अगला उसका कदम होगा वो प्रयागराज जाएगा, हाईकोर्ट में। जिस तरीके से तो लोगों के मन में लगातार चर्चा है। दूसरी चर्चा है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष की बात करें, जब उन लोगों से बात हो रही है तो उनमें भी वही आत्मबल दिखाई दे रहा है जो हिंदू पक्षकारों में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच सांत्वना देने की कोशिश हो रही है अपने लोगों के बीच, तो हमारे पक्ष में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 17 तारीख को जब ये कोर्ट कमिश्नर के लीडरशिप में ये सारी निचली अदालत में जमा होगी, फिर वहाँ पे बहस होगी। लेकिन लोगों के मन में मैं एक बार फिर वही जिक्र कर दूं, तो जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़ा सा डरे सहमे जरूर है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद को जो एक कह सकते हैं कि कड़ा अनुभव रहा है,
आहटू अनुभव रहा है, उसको लेके मन में जरूर डर बना हुआ है। कल हम लोग 80 घाट पे शो कर रहे थे, लोगों की बात जानने की कोशिश कर रहे थे, तो बात वहीं घूम के आ जाती है। तो एक लोगों के मन में संशय है। होटल वाले कह रहे हैं कि देखिए ज्ञानवापी के मुद्दा को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि जो बाहर के पर्यटक है उनकी संख्या कम हो गई। देखिए बड़ी बात है कि ज्ञानवापी को लेके जिस तरीके से यहाँ पे एक चर्चा का विषय बना, क्योंकि देखिए बनारस का मेन व्यवसाय पर्यटक ही रहे हैं। चेन्नई से, फॉरेन से बहुत ढेर सारे पर्यटक आते हैं। बिल्कुल, तो होटल वालों का अपना सुना भी दर्द है। था जब कल आप पर्यटकों से बातचीत कर रहे थे। राहुल गौतम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राहुल, 80% सर्वे हो चुका है, 1.5 से 2 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, कल और लगेगा। 3 दिन का ये पूरा सर्वे, आगे की दिशा क्या हो सकती है? क्योंकि जिन तमाम रिएक्शंस इस वक्त आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ही सकारात्मक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब तक का जो काम हुआ है सर्वे का वो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में हुआ है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में हुआ है। और पहले जिस तरीके से बात सामने आई थी कि सर्वे की टीम को अंदर एक्सेस नहीं दिया जा रहा है या एंट्री नहीं दी जा रही है जो मस्जिद कमेटी है उसके द्वारा, अब लगातार 2 दिनों से जो मुस्लिम पक्षकार है और जो मुस्लिम कमेटी है वो पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। चाबियां जब मांगी जाती हैं अलग अलग कमरों की, तुरंत चाबियां जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि गंगा जमुना तहजीब को बिल्कुल दर्शा रहा है ये सर्वे। पूरी तरीके से हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार एक साथ हैं। वो चाहते हैं कि सर्वे जो है, हालांकि आप इसमें ये मान के चलिए कि इसमें कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी है वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि इस कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर इस सर्वे के काम में कोई खलल डालेगा तो उसके खिलाफ आप तुरंत कार्रवाई करिए। ये सब पुलिस को निर्देश दिए थे। उसके बाद से लगातार जो दोनों पक्ष हैं वो मिलकर इस सर्वे के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 80 से 85% ये जो काम है ये पूरा हो चुका है। कल बताया जा रहा है कि जो ये पूरा सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। 17 तारीख कट ऑफ डेट है। 17 मई को एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर सबको इंतजार है राहुल 17 तारीख का ही। आशीष, एक चीज और यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, अलग अलग लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। क्या इस वक्त आपको दोनों पक्षों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आत्मविश्वास से संपूर्ण नजर आ रही है? दोनों ही पक्ष सकारात्मक नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए सकारात्मकता की तो मुझे लगता है हिंदू पक्ष कहीं ज्यादा है, क्योंकि हिंदू पक्ष के कल 2 दिनों से मैं उनके चेहरे को गौर कर रहा हूँ। कल जो चेहरे पर उनके मुस्कान थी वो मुस्कान ये बताती थी कि उन्हें बहुत कुछ मिला है, नीचे तहखानों में बहुत कुछ मिला है। क्योंकि हिंदू पक्ष के लोग दावे के साथ ये कह रहे हैं कि हमने जिस आधार को लेकर याचिका दाखिल की थी, जो सूट दाखिल किया था, वो आधार हमें नीचे मिल गया। आज जब गुंबज की बारी आई, गुंबज के नीचे, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये क्लेम है कि गुंबज के नीचे एक और गुंबज है और इस गुंबज को लेकर भी वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और सबसे अहम बात है कि जो पश्चिमी दीवार है, जहां पर हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हैं, जो कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, इसके अलावा जो सनातन संस्कृति के जो कई सारे निशान हैं, कई सारे विग्रह हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग की गई। तो हिंदू पक्ष अपने आत्मविश्वास से लबारोब है। बात अगर मुस्लिम पक्ष की करें तो मुस्लिम पक्ष सीधे डिनाई कर रहा है। मुस्लिम पक्ष, सबसे अहम बात है कि मीडिया में भी खुल के कोई बात नहीं कह रहा है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमें हिंदू पक्ष को कुछ नहीं मिला, लेकिन हिंदू पक्ष से जितने भी लोगों से आप बात करें उनका यही कहना है कि हमें बहुत कुछ मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो चीजें मिली हैं, हिंदू पक्ष के लोगों ने ये दावा किया है कि उन्हें खंडित मूर्तियां मिली हैं नीचे। हिंदू पक्ष के लोगों ने ये दावा किया है कि जो दीवार है, दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, दीवार पर भगवान सूर्य बने हुए हैं। बहुत सारी चीजें हिंदू पक्ष ने अपने दावे में कही हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत तभी पता चल पाएगी जब कोर्ट कमीशन की, यानी वकील कमिश्नर की रिपोर्ट में भी वो सारी बातें आती हैं और अदालत उन पर क्या टिप्पणी करता है या मामले की सुनवाई कैसे आगे चलती है वो देखना दिलचस्प होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। हालांकि बात करें तो हिंदू पक्ष इस समय बहुत ज्यादा खुश है। वो जो चाहते थे उन्हें मिल गया, तहखाना खोलना चाहते थे, तहखाना खुल गया। ठीक है आशीष, रजनीश, राहुल, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ज्ञानवापी का जो सच है, जो सर्वे लगातार चल रहा है, वो इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे। इस खबर पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है, देखते रहिए इंडिया न्यूज। न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी में आखिर कल क्या होने वाला है। कल तीसरे दिन भी ये जानकारी देते आपको सर्वे होगा। जो 80% काम हो चुका है, बाकी बचा हुआ सर्वे का जो काम है वो कल होगा। कुएं की तलाशी का काम किया जाएगा कल।
जो काम बचे हैं उसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। कुएं की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मंदिर के क्या साक्ष्य है क्या नहीं है 17 तारीख को ये सामने आएगा, लेकिन कल जो चीजें होनी है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिए और समझिए। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा और रजनीश पांडे लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार आप इस बात को कह भी रहे कि हिंदू पक्ष के लोग काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। कल वो क्या चीजें हैं जिनकी वीडियोग्राफी ली जाएगी, जिनको देखा जाएगा और समझा जाएगा? कंचन, जब ब्रेक हुआ था तो मैं ब्रेक में चाय की दुकान पर आ गया। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं क्योंकि आपने सवाल पूछा है कि कल क्या होगा। कल उन दोनों कुओं पर राज खुलेगा कि आखिर उस कुएं में है क्या। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जहां वुजू के लिए पानी रखा गया है उसके नीचे कुआं है। कुएं को पहले ढका गया, नीचे कुआं है। हम कुएं की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। दूसरा, उसके पास में एक और कुआं है, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। कल तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये काम चलेगा। हिंदू पक्ष को लगता है कि कहीं कोई हिस्सा छूट गया हुआ मस्जिद का, तो कल उस हिस्सों में भी वीडियोग्राफी का भी वो काम करेंगे। चाय की दुकान पर है, लोग भी बैठे हुए हैं। ये बताइएगा, जो सर्वे का काम चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? राय यही है कि भाई जो अंधकार में जो चीज है उसको पब्लिक के सामने आए, आखिर क्या है। मतलब आप चाहते हैं कि जो सच है वो बाहर आए। जी, बस जो सच है वो बाहर आए। मंदिर मस्जिद से आपका कोई वास्ता नहीं है। अगर वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद होनी चाहिए, मंदिर है तो मंदिर। हाँ, ये एकदम, अगर मस्जिद है तो मस्जिद होनी चाहिए, मंदिर है तो मंदिर रहेगा। लेकिन आखिर ये क्या कारण है कि यहाँ कई 100 सालों से ये बंद है तो वो बंद है। तो ये देश आपकी उम्र तकरीबन 60 साल से ज्यादा है। आप बनारस को समझते होंगे, बनारस को देखते होंगे। आपने ज्ञान वापी के बारे में भी कई बार सुना होगा। क्या सुना है और क्या समझा है? सुना है कि यही आपस में पहले जो है मस्जिद मंदिर को लेकर विवाद होना, तो ये सब क्या है? कुछ बिना मतलब आप चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। कुछ और भी लोग हैं उनके साथ। आप भी बनारस के रहने वाले हैं। जो सर्वे का काम चल रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? सर्वे भाई का काम से हम लोग के पेपर के माध्यम से जो है जो मालूम हो रहा है जो है कि जो कोर्ट फैसला देगा वो हम लोग ही मानेंगे। और जो है हम लोग को देखे हैं नहीं, हम लोग के घर के बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं जो है वहाँ पर पहले ऐसा था, बाबर कौन ने उसको जो है नाम से तोबा कर जो है मस्जिद बनवा दिया। आपका क्या मानना है कि केवल सच्चाई बाहर आनी चाहिए? क्योंकि कई मुस्लिम भाई, मैं इस चाय की दुकान पे था, भी बैठे हुए थे, पी के गए। भाईचारा उसी तरह बना रहना चाहिए। हम मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, जो सर्वे में जो हकीकत बाहर निकल के आएगी जो हम भी मानेंगे, वो मानेंगे। देखिए, जब जितने भी लोग हैं, 2 लोग मेरे साथ थे, उनका यही कहना है कि सर्वे से हकीकत बाहर निकलनी चाहिए। मंदिर था मंदिर हो, मस्जिद था तो मस्जिद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस वो चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो बाहर निकले। बिल्कुल, और इसी का आशीष हर किसी को भी इंतजार है क्योंकि देखिए 2 दिन का वक्त हो चुका है। रजनीश, कल आखिरी दिन है। 1.5 से 2 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि बचा हुआ है। कल सर्वे किया जाएगा। लोग सकारात्मक नजर आ रहे हैं, अपने अपने पक्ष के दावे वहां पर किए जा रहे हैं। पर्यटक भी वहां पर जो मौजूद है, आपकी लगातार लोगों से बातचीत हो रही है। क्या मिली जुली प्रतिक्रियाएं आपको इस पर मिल रही हैं? देखिए, जैसे कि आशीष से स्थानीय निवासी बात कर रहे थे तो साफ कहना है कि कुछ भी हो फैसला क्लियर होनी चाहिए। तस्वीर जो लगातार सियासी लोगों को भी कुछ कहने के लिए मौका मिल जाता है कि ज्ञान वापी अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो उस पर विवाद होना चाहिए। जो भी सही बात हो वो विवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन अंत में जो लाइन थी कि भाईचारे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बनारस का इतिहास रहा है गंगा जमुनी का। जो शुरू में भी मैंने कहा कि एक लोगों के मन में संशय जरूर है, क्योंकि लोग अभी यहाँ 92 का जो ना समझ के चलते दंगा हुआ था जो बनारस ने झेला है, उस उम्र के लोग बता रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि नई पीढ़ियां इस प्रकार की धार्मिक उन्माद के कामों में फंसे, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग चाहने वाले हो चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग चाहने वाले। कल तस्वीर साफ हो जाएगी, बहुत हद तक तस्वीर क्लियर भी हो गई है, क्योंकि अपने अपने दावे है क्या होगा। चूंकि ऑफ रिकॉर्ड वो लोग बता तो रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बताने से कुछ लोग जरूर अति उत्साह में विक्टिम भी दिखाए। पुलिस प्रशासन की कोशिश थी मीडिया से बात न कर, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती थी ये बताने के लिए काफ़ी होती थी कि अंदर से इनके पक्ष में क्या क्या सबूत मिला हुआ है, जिसके लिए लोग लगातार वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, जो इतना लेके बवाल मचा हुआ है।
थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ठीक है। एक तो जो लोगों का यहाँ पे एक बार बार वही चीज की देखिए कहीं ना कहीं जो माहौल बिल्कुल। बना हुआ है उसके पीछे सारे लोगों का हाथ है, तो उस माहौल पे ब्रेक होना चाहिए। तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का पटाक्षेप हो। जी बिल्कुल आशीष, एक तरफ तो देखिए जो काशी वासियों को हम आपके जरिए सुन रहे हैं, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि उत्साह है उनमें, आत्मविश्वास से पूरे लबरेज हैं, पर्यटक भी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, हर किसी को इंतजार है, कल का इंतजार है जब 1.5 से 2 घंटे का ये सर्वे बाकी बचा हुआ है जो चलेगा। लेकिन आशीष, आगे की दिशा क्या हो सकती है इसमें? मेरी आवाज मिल रही है आशीष आपको? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आशीष, रजनीश, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। 2 दिन का ये सर्वे जो है देखिए लगातार चलता रहा और अब कल का वक्त बचा हुआ है, कल 1.5 से 2 घंटे